हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वहां से हम अपना सीयूटी अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। अब सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस को हम एनालाइज कर लें, क्या हमें सिलेबस में दिया हुआ है, किस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम बहुत कम है, लगभग 1 महीने का टाइम है। अब डेट जब आ जाएगी एग्जैक्ट तब और पता चल जाएगा कि 20 दिन है, 25 दिन है, 1 महीना या 40 दिन है। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1 महीना, उस 1 महीने के अंदर हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, टर्म 1 टर्म 2। और आप डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने टर्म 2 का सिलेबस 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर दिया। तो आप लोग भी अभी 1 महीना है, बहुत आराम से आप खत्म कर सकते हो, लेकिन एक सही प्लानिंग के साथ, एक सही स्ट्रेटेजी के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा ताकि आप अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर सके और अच्छे से कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमारे पास जो सिलेबस है उस सिलेबस के आपका जो पेपर आएगा उसमें 2 पार्ट्स आएंगे, एक सेक्शन ए आएगा और एक सेक्शन बी आएगा। तो पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात हम बाद में करेंगे। सेक्शन ए के अंदर कहता है कि ए विल हैव 15 क्वेश्चंस कवरिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स विच विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट। मतलब सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, या आप कह सकते हो कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों के लिए सेम होगा, दोनों को करना जरूरी होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगी? नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन है, जो कोर में भी है और जो अप्लाइड में भी है। तो जब कॉमन पार्ट आएगा तो अप्लाइड में तो ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, तो कॉमन पार्ट उसमें आने का मतलब ही नहीं है। यानी सेक्शन ए में आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, उसको आपको कोर मैथमेटिक्स पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास 2 सेक्शन आएंगे, एक B1 होगा और एक B2 होगा। B1 कोर मैथमेटिक्स वालों के लिए है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ओनली अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो हम यहाँ B1 को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ B2 को डिस्कस कर रहे हैं, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को ऑप्ट करना है। आपको B1 करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सेक्शन ए वो तो कंपलसरी है, वो तो करना ही करना है। सेक्शन B2 आपको करना है क्योंकि आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है। अब इसके अंदर 35 क्वेश्चन होंगे फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्टेड। उसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 10 क्वेश्चन की हमें यहाँ पर चॉइस मिलेगी। बहुत बड़ी चॉइस है ये। 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, स्किप करने हैं, वाइजली स्किप करने हैं। वो सब मैं डिटेल में बात करूंगा जैसे जैसे हम टॉपिक आगे बढ़ाते जाएंगे। कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, वो सब बात की बातें हैं। पहले हम सारा सिलेबस कवर कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन के हिसाब से तो हमें समझ में आ गया, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस आप लोगों ने देख भी लिया होगा साइड पर, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको एनालाइज कर दूं, आपको स्टार्ट क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, सबसे जो पहला हमारे पास सेक्शन ए है, जो दोनों के लिए कंबाइंड है, जो कोर के लिए और अप्लाइड दोनों के लिए कंबाइंड है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैट्रिसेस आता है, डिटरमिनेंट आता है। तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में क्या क्या हमारे पास आ रहा है? मैट्रिसेस एंड टाइप्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मतलब प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, ये अलजेब्रा। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्विंग और साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यानी आपको यहाँ पर क्रैमर रूल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेंथ ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही करना है क्योंकि ये कॉमन पार्ट है हमारे पास। उसके बाद चलते हैं हम कैलकुलस पर। कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, टेंजेंट नॉर्मल, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, ये आप लोगों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा नए सिरे से बिल्कुल। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये हमने करा हुआ है, मैक्सिमा मिनिमा ये हमने करा हुआ है। मतलब कैलकुलस में जो कॉमन पार्ट है उसमें से, जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसमें से हमें टेंजेंट नॉर्मल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ा हुआ था बिल्कुल भी। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड पर, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इंटीग्रेशन में आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है, सिंपल फंक्शंस, इवेल्युएशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एज एरिया अंडर द कर्व। यानी यहाँ पर आपको एरिया वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि एरिया अंडर द कर्व किस तरीके से आप निकालते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कॉमन पार्ट है अभी यहाँ पर वो चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री हमने अभी भी करा है, बिल्कुल ताज़ा किया, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, लेकिन उसमें हमने फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करी थी विद वेरिएबल सेपरेबल। ग्रोथ एंड डी के मॉडल इसमें से नहीं करना है, आपकी एक बड़ी टेंशन खत्म होगी, ग्रोथ एंड डी के मॉडल इसमें नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू,
वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सब आपके टॉपिक का ही पार्ट है, ये सब आपको करना है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल, ये तो सारा एक ही टॉपिक है हमारे पास कि हमें फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट करने के बाद फिजिबल रीजन फाइंड करना है, फिजिबल रीजन फाइंड करने के बाद उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो ये वाला जो पोर्शन था सारा का सारा, ये कॉमन पोर्शन था जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी है और मैथमेटिक्स में भी है। जो आगे हमारा पार्ट आता है सेक्शन B2, जिसमें हमें 35 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन B2 के अंदर सबसे पहली यूनिट आती है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपके पास मॉडुलो अर्थमेटिक में आपको क्या पढ़ना है, मॉडुलस ऑफ इंटीजर, अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपको कैसे लगाने हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, ठीक है, डिफाइन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एंड अप्लाई द डेफिनेशन इन वेरियस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर अर्थमेटिक फंक्शंस आपको नहीं करने हैं, सिर्फ आपको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो और मॉडुलो अर्थमेटिक यूज़ करना है। एलिगेशन मिक्सर, एलिगेशन मिक्सर में सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रूल ऑफ प्रोसीजर टू मिक्सर टू ए गिवन प्राइस, डिटरमाइन द मीन प्राइस ऑफ मिक्सर एंड अप्लाई रूल ऑफ एलिगेशन। सब कुछ आपने किया हुआ है टर्म 1 के अंदर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वही न्यूमेरिकल यानी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी। बोट्स एंड स्ट्रीम्स, बोट्स एंड स्ट्रीम में वो डिस्टिंग्विश बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन आपको बनानी होंगी यहाँ पर। पाइप एंड सिस्टम, डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय 2 और मोर पाइप टू फिल, रेसेस एंड गेम्स, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 प्लेयर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस टेकन एंड डिस्टेंस कवर्ड, वर्क डन फ्रॉम द गिवन डाटा। यानी यहाँ पर लगभग सारा कुछ वही पोर्शन है जो आप लोगों ने टर्म 1 के अंदर पढ़ा था। शेड्यूलिंग आपने पहले भी नहीं पढ़ा था, शेड्यूलिंग यहाँ पर भी नहीं है। पार्टनरशिप यहाँ पर दी हुई है, तो पार्टनरशिप हमें करनी है। उसके बाद न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज़, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज़ का, ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं पढ़ने, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फिर अलजेब्रा। मैट्रिक्स ऑलरेडी हम वहाँ पर देख ही चुके हैं, तो वही सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोबारा इसको डिस्कस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर भी जो जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन ये वहाँ पर नहीं था, इम्प्लिसिट फंक्शंस, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग डेरिवेटिव, इसमें आपको मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आपको फाइंड करना है, ये सब है। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा में लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। टेस्ट आप कौन सा यूज़ करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव करो या सेकंड डेरिवेटिव करो। उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम टॉपिक्स करेंगे तो जैसे मैट्रिक्स का टॉपिक है, हम दोनों पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे, यानी मैट्रिक्स सेक्शन ए में, सेक्शन बी में जो भी आ रहा सब कुछ कवर करते चलेंगे इकट्ठा ही। ऐसे कैलकुलस का पार्ट है, जो टर्म 1 जो सेक्शन ए सेक्शन बी में आ रहा है वो सब इकट्ठा लेके चलेंगे। सेम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ करेंगे, जो जो आप वहाँ पर पढ़ चुके हो। रैंडम वेरिएबल आपने वहाँ पर पढ़ लिया सेक्शन ए के अंदर, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो ये सब कुछ भी वहाँ पर ही था। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यानी मीन आपको फाइंड करना है, उसके अलावा वेरिएंस। नेक्स्ट इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा, इसमें से आपने टाइम बेस्ड डाटा अभी अभी पढ़ा है, लेकिन इंडेक्स नंबर आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था। उसमें इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर कैसे आपको बनाना है और कैसे आपको चेक करना है इंडेक्स नंबर आपका सही है या नहीं है, उसके लिए टाइम रिवर्सल टेस्ट आपको कैसे यूज़ करना है। टाइम सीरीज़ में टाइम सीरीज़ क्या होती है, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ क्या होते हैं, टाइम सीरीज़ एनालिसिस फॉर यूनिवेरिएट डाटा। ठीक है, मल्टीवेरिएट डाटा नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यूनिवेरिएट डाटा के लिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारे पास इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल में आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि भैया ना तो यहाँ जेड टेस्ट है ना यहाँ पर टी टेस्ट है। हालांकि जो हमारा बोर्ड एग्जाम था उसमें जेड टेस्ट दे दिया था, टी टेस्ट के नाम पे धोखा दे दिया था हमें, लेकिन यहाँ पर वो टेस्ट नाम का कोई जिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, कोई टेस्ट आएगा, कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, कोई आपको नल हाइपोथेसिस बनाना है, ऑल्टरनेट बनाना है, कुछ नहीं करना भाई। सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, सारा इसमें थ्योरी पढ़नी है आपको। ठीक है, सारी यहाँ पर थ्योरी पढ़नी है, पॉपुलेशन सैम्पल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, ठीक है, ये सारा कुछ उसके अंदर थ्योरी है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़नी है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। उसके अलावा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में यहाँ पर भी आपको रिलीफ मिला है काफ़ी। परपेचुटी सिंकिंग फंड आपको पढ़ना है, बॉन्ड पढ़ना है, EMI पढ़ना है और डेप्रीशिएशन पढ़ना है।
यानी यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है, और नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, CAGR ये सब नहीं है। सिर्फ परपेचुटी, सिंकिंग फंड, बॉन्ड, EMI और डेप्रिसिएशन, ये 5 टॉपिक है जो हमें करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग में सब कुछ वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नया कुछ भी नहीं है। ISO प्रॉफिट कॉस्ट मेथड यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यानी आपको वही मेथड करना है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो सिलेबस का ये सब कुछ आपके सामने लिखा जोखा मैंने रख दिया, क्या सिलेबस था। अब आपको ये समझना है कि आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए। देखिए, जो टर्म 2 में आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल अभी पढ़ा है और बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल पढ़ लिया आप लोगों ने, तो टर्म 2 के ऊपर अभी स्टार्टिंग में आप टाइम वेस्ट ना करके पहले टर्म 1 को कवर कीजिए, ताकि टर्म 1 में जो भी टाइम आप देना चाहते हैं, जितना टाइम उसमें लगेगा वो टाइम वो ले ले। टर्म 2 की ऑलरेडी तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर चुके हैं। 10 दिन मिले थे हमें एग्जाम में, और बहुत बच्चों ने 10 दिन भी पढ़ा है, कुछ बच्चों ने तो 3 दिन भी पढ़ा है, लेकिन 3 दिन के अंदर भी अच्छी खासी तैयारी उन्होंने कर ली है। तो पहले आप हमेशा फोकस करो यहाँ पर कि टर्म 1 के जो टॉपिक्स हैं, जो आपने लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं उनको पढ़े हुए, और उसमें से कुछ आता होगा, कुछ नहीं आता होगा, तो पहले हम उसी पर फोकस करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी, पहले सेक्शन ए के हिसाब से मैं चलूँगा। सेक्शन ए में जो कॉमन टॉपिक है, तो मैट्रिसेस के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगे, उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट, फिर कैलकुलस, फिर सेक्शन, जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम सेक्शन बी पे चलेंगे। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर ज़्यादातर पार्ट ऐसा ही है जो आपने टर्म 1 के अंदर पढ़ा था। एक बार हम उसको फटाफट दोबारा से देख लेते हैं। सेक्शन ए में ज़्यादातर पार्ट वही है। ये सेक्शन ए था हमारे पास। एलजेब्रा फर्स्ट टर्म का पार्ट है। कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है ये फर्स्ट टर्म का पार्ट है। इंटीग्रेशन सेकंड टर्म का पार्ट है। डिफरेंशियल सेकंड टर्म में है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट टर्म में है, और ये सेकंड टर्म में है। यानी 3 टॉपिक फर्स्ट टर्म में। तो पहले हम फर्स्ट टर्म वाले टॉपिक कवर करेंगे, सेकंड टर्म वाले टॉपिक नहीं करेंगे। वो टॉपिक अगर आप साथ साथ करना चाहते हैं तो उसके वीडियोस ऑलरेडी 1 शॉट्स मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, उसमें से जो जो पार्ट सिलेक्टेड है, जो सिर्फ CUT के लायक है, सिर्फ वो करना है, आपको सारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, तो होपफुली हमारी क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएंगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंटिन्यूसली कंटेंट मिलता रहे। तो जो बच्चे YouTube के थ्रू पढ़ रहे हैं वो YouTube के थ्रू पढ़ें। जो पेड क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है। आप लोग पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा मटेरियल और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके, ताकि आप CUT की अपनी तैयारियों में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना आने दें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।